बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इन्फेक्शन पढ़ेंगे, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, स्टार्ट करते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस में बेसिकली दो तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है। प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकती है जिसे हम चिकन पॉक्स बोलेंगे, और रिकरेंट इन्फेक्शन होती है जिसे हम शिंगल्स कहते हैं। अगर पेशेंट आपके पास आती है उसमें दो तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है, या तो वो एक्सपोयर के साथ आएगी या फिर डिज़ीज़ के साथ आएगी। ठीक है, तो हमने अगर एक्सपोयर के साथ आती है पेशेंट तो हमने उसे क्या काउंसिल करना है कि काउंसिल अबाउट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग चिकन पॉक्स की। उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स हो सकता है, एंड इट्स एसोसिएटेड विद फिटोमेटर्नल रिस्क। फिटोमेटर्नल रिस्क क्या होंगे? मैटरनल रिस्क इसमें क्या हो सकते हैं कि सीरियस डिजीज़ लाइक डिसेमिनेटेड डिजीज़, जो कि क्या करेगी, निमोनिया हो सकता है, इसमें मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, एंसेफ्लाइटिस हो सकता है। और इसी तरह से फीटस को क्या रिस्क है? कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम डेवलप हो सकता है बेबी को, स्पेशली जब 2% रिस्क है अगर पेशेंट जो है वो 20 वीक्स से पहले है। और कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम जो है उसमें क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं? हाइड्रोकेफलस डेवलप हो सकता है, और मेंटल रिटार्डेशन होगी, कॉर्टिकल एट्रोफी हो सकती है, और कुछ स्किन की लियंस हो सकती हैं, लिम्ब हाइपोप्लेजिया हो सकता है, कैटारेक्ट हो सकता है, कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है, माइक्रोफ्थेल्मिया हो सकता है। ठीक है, और न्यूनेटल वायरस वेरिसेला इन्फेक्शन हो सकती है पेशेंट को, दैट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो पेशेंट को हमने क्या एडवाइस करना है कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल आए अगर वो कोई भी सिम्टम्स डेवलप करती है, फीवर, रैश। ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास किस चीज़ के साथ आया था? एक्सपोयर के साथ। अभी उसको डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोटोकॉल? बेसिकली क्या होगा अगर पेशेंट एक्सपोयर के साथ आया है, और आपने सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेनी है कि उसे कभी प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है चिकन पॉक्स की, कभी उसको चिकन पॉक्स हुए नहीं हुए। और आपने उसकी गेस्टेशन पूछनी है कि वो 20 वीक्स से पहले है या 20 वीक्स के बाद है। और जो एक्सपोयर हुआ है उसके एक तो टाइमिंग्स आप पूछ लेंगे गेस्टेशन वाइज, और सेकंड आपने उससे क्या पूछना है कि उसकी इन्फेक्टिव फेज़ थी या क्रस्टिंग फेज़ थी। तो इन्फेक्टिव फेज़ बेसिकली क्या होती है कि जो 2 डेज़ ऑफ विदिन 2 डेज़ ऑफ रैश, ठीक है, या फिर बिफोर क्रस्टिंग, ये सारी फेज़ जो है वो इन्फेक्टिव है। अगर इस स्टेट में है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। तो बहरहाल अगर हिस्ट्री नहीं है, उसने पहले कभी उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने उसका फिर भी इम्यून स्टेटस चेक करना है विदिन 24 to 48 आवर्स ऑफ एक्सपोयर। अगर उसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG हम चेक करेंगे फॉर द वेरिसेला वायरस, अगर वो पॉजिटिव हैं तो हम उसको रीएश्योर कर देंगे दैट द पेशेंट नो रिस्क ऑफ पेशेंट इन्फेक्शन एंड पेशेंट इज़ ऑलरेडी इम्यून। अगर वो नेगेटिव हैं तो हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को दैट शी इज़ नॉन इम्यून एंड दिस इन्फेक्शन कैन अकर। और इसी तरह से अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है पॉजिटिव, उसको इन्फेक्शन पहले हुई थी बचपन में, तो फिर भी आप उसको रीएश्योर कर देंगे पेशेंट को। अच्छा, अब आपने उसको कहना क्या है कि वो वेट करे। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं तो आप उसको वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। ओके, एडवाइज टू रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर प्रेग्नेंट लेडीज़ एट होम। ठीक है, एजुकेट करें अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेवलपिंग निमोनिया। निमोनिया के लिए फिर क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, टेकेपनिया हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस के लिए आप उसे बताएं, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट। एंसेफ्लाइटिस के लिए आप उसे बता सकते हैं सिंकोपल अटैक्स हो सकते हैं, सिवियर हेडेक हो सकता है। और एडवाइस करेंगे टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल इफ़ सच सिम्टम्स आर नोटेड, जैसे कि निमोनिया इन प्रेगनेंसीज एसोसिएटेड विद हाई मॉर्टेलिटी इवन विद ट्रीटमेंट। तो इट इज़ डिक्रीज फ्रॉम 40% इन अनट्रीटेड केसेस टू लेस देन 15% इन ट्रीटेड केसेस। अगर ट्रीट हो जाते हैं तो फिर मॉर्टेलिटी जो है वो लेस देन 15% है, और अगर अनट्रीटेड रहते हैं तो फिर दैट इज़ मोर अबाउट 40%। तो अगर पेशेंट टर्म पे है, नियर बाय है, तो आपने कोशिश करनी है कि डिले हो डिलीवरी अबाउट 5 to 7 डेज़, ताकि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाएं और जो कि बेबी को ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, ये नेक्स्ट एक स्लाइड थी बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं
कि 7 to 28 वीक्स पे अगर मदर है तो फीटल वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। 1 to 28 वीक्स पे है तो न्यूनेटल चाइल्डहुड हर्पिस जोस्टर होने के चांसेस हैं। और 2 वीक्स बिफोर डिलीवरी है अगर तो न्यूनेटल चिकन पॉक्स के चांसेस हैं। 5 डेज बिफोर और आफ्टर डिलीवरी है तो न्यूनेटल डिसएमिनेटेड चिकन पॉक्स होने के चांसेस हैं विद सेप्टिसीमिया एंड इंक्रीज मॉर्टेलिटी। आप लोगों ने बेसिकली जो याद रखना है इसमें वो 20 वीक्स का टाइम पीरियड याद रखना है कि 20 वीक्स से पहले है तो फीटल वेरिसोला सिंड्रोम होने के चांसेस हैं और उसके बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर 36 वीक्स पे पेशेंट आती है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको डिले करें। अच्छा, थोड़ी सी इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने क्या बताया कि द रिस्क ऑफ योर बेबी कैचिंग चिकन पॉक्स डिपेंड्स ऑन व्हेन इन योर प्रेगनेंसी यू कैच इट। ठीक है, तो आपने प्रेगनेंसी में कब उसको आपको इन्फेक्शन हुई है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बेबी कितना ससेप्टेबल है। तो हाईएस्ट रिस्क इज़ ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक MCQ भी आ सकता है कि हाईएस्ट रिस्क कब है बेबी को इन्फेक्शन होने का। तो ये इन्फेक्शन होना और कंजेनिटल सिंड्रोम होने के चांसेस, मतलब ये दोनों चीज़ें वेरी करती, मतलब ऑपोजिट है। इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कब ज़्यादा हैं, अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी कि लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। और वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस क्या हैं, लेस देन 20 वीक्स पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर तो बिफोर 28 वीक्स आपको ऑफ प्रेगनेंसी इन्फेक्शन हो गया तो देर इज़ नो एविडेंस दैट यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ अर्ली मिसकैरेज। योर बेबी इज़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड, however there is small chance that the damage could occur to the eyes, legs, arm, brain, bladder और bowel। ठीक है, यानी कि वैसे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं लेकिन उसको डैमेज हो सकता है जो कि क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ फीटल वेरिसेला सिंड्रोम। ठीक है, अगर वो डैमेज होगा तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, जिसमें उसके आइज़ को, लेग्स को, आर्म्स को, ब्रेन को, ब्लैडर को, बावल को, ये जो ना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड दिस ओनली हैपन्स इन फीवर देन 1 in 100 बेबीज़ एंड यू विल be referred to a fetal medicine specialist for ultrasound scans and discussion about possible test and other risk and their risk। नेक्स्ट क्या है, अगर बिटवीन 28 एंड 36 वीक्स आती है तो वायरस विल स्टे इन योर बॉडीज बेबीज बॉडी बट विल नॉट कॉज एनी सिम्टम्स एंड दिस वायरस मे बिकम एक्टिव अगेन कॉजिंग शिंगल्स इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज और हर लाइफ। यानी कि उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है वायरस लेकिन उसे कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करेगा और ये हो सकता है कि उसकी डिलीवरी के बाद कुछ अर्ली ईयर्स में उसको शिंगल्स डेवलप हों। और अगर 36 वीक्स के बाद उसको इन्फेक्शन होती है मदर को तो दिस इज़ द टाइम व्हेन योर बेबी इज़ एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ गेटिंग चिकन पॉक्स। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चिकन पॉक्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, इफ़ योर बेबी इज़ बॉर्न विद इन 7 days ऑफ योर चिकन पॉक्स रैश appearing, you get chicken pox within the first week after birth, your baby may get severe chicken pox। ठीक है, तो ये चांसेस हैं if he or she will be given varicella zoster immunoglobulins and treated with the antiviral drug called acyclovir and monitor closely after birth। तो क्या हुआ कि इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा लास्ट 4 वीक्स में है लेकिन अगर उसको 28 वीक्स से पहले होता है ऑल्दो का रिस्क कम है लेकिन अगर होगा तो उसको पूरा एक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ सेफ टू ब्रेस्ट फीड इफ़ यू हैव हैड चिकन पॉक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर द बर्थ यू ऑफ योर बेबी एंड इफ़ यू हैव ब्लिस्टर्स क्लोज टू द निपल्स you should express milk from the side and throw it away and until they crust over। जब तक वो क्रस्ट ओवर नहीं हो जाते तब तक आप उसको ना फीड करवाएं, उसके बाद फिर आप उसे करा सकते हैं। और इफ़ यू कैच चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी और व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम प्रेग्नेंट यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर प्रेग्नेंट मदर्स एंड न्यू बेबीज until all your blisters have crusted over।